मुझे तो डर लग रहा है, पैर स्लिप हुआ तो अल्लाह अल्लाह हिफाजत करे। नौशाद भाई संभाल के। हाँ भाई, चढ़ने से ज़्यादा डेंजर उतरना है मैंने तो, मुझे तो या अल्लाह, बैठ के झुक के नीचे से जाना है, फ्लेक्सिबल कपड़े होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो तैयारी है आज जबल नूर की, और मेरे साथ है अपने नौशाद भाई, हमारे बिम मैनेजर, और हमारे प्लानिंग मैनेजर पीछे बैठे हैं तौफीक भाई। अभी हम लोग सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और जुमा का दिन है। तो यहाँ से निकलते हैं, निकल के चलते हैं मक्का, मक्का से फिर जबल नूर और गार हिरा उसके ऊपर इंशाअल्लाह। तो सामने जो है, अभी आज जुमा है तो आज एज़ यूजुअल सऊदी अरबिया में सन्नाटा पड़ा हुआ है, देखते हैं। ये हाल है सऊदी अरबिया का। भी सुबह में सब लोग सो रहे होंगे। ऐसे छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स करते हुए जाएंगे हम लोग, ताकि कुछ यादें या फिर मेमोरीज़ जो है रिकॉर्ड हो सकें। तो अब हम लोग जा रहे हैं मक्का हाईवे की तरफ, और माशाल्लाह सुबह का टाइम है तो सनराइज़ भी हो चुका है। और ये अभी हम लोग टच हो जाएंगे मक्का हाईवे को टच करके इंशाअल्लाह तकरीबन 70 किलोमीटर जाएंगे, और फिर वहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे, गार हिरा की तरफ। तो लंबा है, लेकिन मेरे साथ माशाल्लाह तौफीक भाई हैं, जो काफ़ी सालों से सऊदी अरबिया में है। तौफीक भाई को ज़्यादा इल्म है, यानी इन मुकामात का माशाल्लाह, उनकी दीन की नॉलेज भी कंपैरेटिवली हम लोगों से अच्छी है काफ़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हाल है तौफीक भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा, नौशाद भाई को बाद में हम लोग कवर करेंगे, अभी वो मशगूल है। तो यानी जब मदीने में जाते हैं तो भी माशाल्लाह जो भी मुकामात हैं ज़ियारत के, उसकी नॉलेज भी अच्छी खासी होती है तौफीक भाई को। इसी बेस पे मैंने कहा तौफीक भाई, अभी जो हम लोग जा रहे हैं जबल नूर गार हिरा, इसकी क्या अहमियत है या फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में कुछ अगर आप बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब उतना डिटेल तो याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा सा इंफॉर्मेशन है जी, जो बता सकता हूँ जी। कि मैं भी पहली बार जा रहा हूँ जबल नूर, और जबल नूर में है गार हीरा। ये वो गार है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम आने से भी पहले ही जो है, जब बुत परस्ती थी मक्के में, तो उनका दिल बेचैन होता था, और उनको जो है दिल के इत्मीनान के लिए वो लोगों से जो है अलहदगी पसंद करते थे, अकेलापन। तो वो जो है जब भी उनका दिल करता था वो गार हिरा में जाते थे, और अल्लाह के जो है इबादत में या अल्लाह की याद में उधर वक्त बिताते थे। कभी कभी एक दिन या कभी 2 दिन, 4 दिन भी उधर जो है गुजार के आते थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप वसल्लम की वाइफ जी निकाह हुआ, जी, तो जब भी वो गार हिरा जाते थे तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो जो है उनके लिए खाने का सामान लेके जो है जाती थी। तो उस वक्त में गर्मी हो या सर्दी का मौसम हो, वो जो है लेके जाती थी उनके लिए खाना वगैरह। और वो जब तक उनका दिल इत्मीनान ना हो तब तक जो है वो उधर वक्त बिताते थे, इबादत करते थे अल्लाह की याद में। और इसी तरह जो है जाते जाते एक बार सन 623 या 600 ईस्वी, याद नहीं है क्लियरली, तो उस दौरान जो है एक बार अल्लाह ताला का इरादा होता है कि जो है कुरान पाक को नुज़ूल करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अदा करना है। तो रमज़ान का महीना था, और गालिबन 21 की रात थी या 27 की रात थी, वो क्लियर नहीं है। मुख्तलिफ किताबात में मुख्तलिफ डेट्स हैं। तो एक रात में जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पहली मर्तबा जो है वही देते हैं। ये वो जगह है गार हिरा जी। तो इंशाअल्लाह जाएंगे उधर, देखेंगे कैसा है, और इंशाअल्लाह आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ तो बैठे हुए हैं अपना नौशाद भाई,
नौशाद भाई, हाँ इसके पहले कभी गए हैं आप? गारे नहीं हीरा? नहीं, मैं गारे हीरा ऊपर नहीं गया। हम्म, 2 हफ्ते पहले फैमिली के साथ गया था, लेकिन नीचे ही था वो। फिर शाम का वक्त था, तो फिर हमने इरादा किया कि नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे इंशाल्लाह। जी जी। तो हम लोगों का अचानक प्लान बन गया ऑफिस में। आई मीन कंफर्मेशन नहीं हो रहा था हाँ, बिकॉज छुट्टी वाले दिन सुबह उठकर जाना। खैर, तो प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं आप पूरे बिल्कुल, तरीके से चढ़ने के लिए? माशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज इरादा ये है कि ऊपर तक, बिल्कुल गार तक जाना है। और करीब जो पता चला है लोगों से कि ये 40-45 मिनट की जर्नी है वहाँ तक पैदल ऊपर, जी, और वापसी उतना अलग है। आई थिंक 1 आवर पकड़ के चलते हैं हम लोग। हाँ, और- हम आराम से चलेंगे हाँ, इंशाल्लाह। और उतरते वक्त भी तकरीबन 1 आवर या 1 आवर 1.5 आवर लगेंगे। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि पहली दफ़ा जा रहे हैं तो फिर पता नहीं कैसे हो सकता है, होगा बट फिर भी इंशाल्लाह। कोशिश तो करेंगे हम लोग जाने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह सफ़र आसान करें। इंशाल्लाह। छोटा सा ब्रेक बिफोर के हम लोग पहुंच जाए वहाँ पर, एक छोटे से पेट्रोल पंप पर, यहाँ पर। तो हाँ, इसके सामने ही गारे हीरा है। ये देखिए लोग कैसे धीरे 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 ऊपर चढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो एक लंबी चौड़ी टीम जो है वो पहुंच भी चुकी है वहाँ पर माशाल्लाह। तो हम लोग चलेंगे उस तरफ और चल के उनके पीछे पीछे जाएंगे। अभी भी सिंगल सिंगल लोग चढ़ रहे हैं वहाँ पर माशाल्लाह। ये नज़ारा है $1 मिलियन रियाल का, ये वाला, ये दिख रहा है मेरे सामने हरम। थोड़ा सा फॉग है, इसके लिए इतनी क्लैरिटी नहीं है कुछ तो ये भी नया डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। और फ्राइडे है इसलिए अगेन टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, बिकॉज जो भी लोग आएंगे यहाँ पर वो तो मक्का में जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी कितने घंटे बचे हैं आई डोंट नो। हमारे पास 9 बज रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक 15-20 मिनट में हम लोग ऊपर चलेंगे। पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट समझ में नहीं आ रहा था, मटन चिकन सुबह सुबह आई डोंट नो ताज़ा था बासी था, तो हम लोगों ने ये कुछ नहीं दिया, वेजिटेबल टाइप में। ये सब हम लोगों ने ट्राई तो किया नाश्ते के लिए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। ये पराठे जो थे बहुत कच्चे, बहुत कच्चे। 2 बार उसे गर्म करने के लिए कहा, लेकिन नहीं हुआ, फिर भी वही आ गया। और दुकान का नाम ही कड़क है, लेकिन ये चाय भी कड़क नहीं है, मशीन की चाय भी है, कॉफ़ी मशीन की, बिल्कुल टेस्टलेस, शुगर से भरी हुई। यानी जिस चीज़ के लिए आए थे हम लोग वो भी ढंग की चीज़ नहीं थी इन्होंने। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा यहाँ पर। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं गारे हीरा की तरफ, और हमें जाना है बिल्कुल ऊपर की तरफ, वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी गारे हीरा की चढ़ाई के लिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर एक लेवल पर, और दिखाता हूँ मैं सामने कैसा नज़ारा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से कुछ स्टेप्स हैं, और उसके बाद फिर ये लंबी चढ़ाई है। इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये कुछ रूट है, देखते हैं कितना वक्त लगता है ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ चलें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके धीरे धीरे आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 आवर।
रूट इज़ ओके, सैंडी काइंड ऑफ रोड है और स्लोप भी ज़्यादा नहीं है। देखते हैं कैसा महसूस होता है, एहसास होता है ऊपर चढ़ने में। आई थिंक कुछ स्टेप्स भी हैं ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे पता चलेगा रूट कैसा है। तो मैं और नौशाद भाई चढ़ रहे हैं, पीछे तो हमारे दूसरे वाले साहब आ रहे हैं। हाँ नौशाद भाई, क्या लगता है चढ़ लेंगे ऊपर? इंशाल्लाह देखते हैं चढ़ के। आसान करेगा ज़रूर। हाँ मतलब एक एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी ऊपर दिख रहा है, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। काफ़ी ऊपर है, ये देखिए काफ़ी ऊपर है। इसको जूम करते हैं। हाँ, और और थोड़ा ऊपर मैं को जूम करता हूँ। यस, हाँ, यहाँ पहुँचना है, ये पॉइंट इंशाल्लाह। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके। यस, आदत नहीं चलने की, सांस अभी से फूलने लगी। अच्छा, फोटोज़ भी निकालते रहो साथ साथ में ताकि याद रहे। ठीक है। काफ़ी ऊंचाई है, यानी डोंट नो लाइक कैसे चढ़ेंगे ऊपर, बट काफ़ी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पर। हाँ, टॉप पे देखिए आप, किलोमीटर है, बट जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो किलोमीटर मैटर नहीं करता है। फिर वो किलोमीटर फ्लैट हो तो मसला नहीं, लेकिन जब पहाड़ पे किलोमीटर चढ़ना हो तो आसान तो नहीं है। ये है कि वो आप अगर उस ज़माने में देखें तो वहाँ करा करते थे, जब भी उनको सुकून का वक्त चाहिए होता था जी, तो उनके लिए तो ये मतलब कॉमन था। नहीं, तब भी हमारे लिए अभी देखें तो लोग तब भी हैं, काफ़ी मोटिवेटेड लोग हैं, भीड़ तो रहती है। ये कुछ एंट्री पॉइंट है ये हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इतना चढ़ के आ गए, देखो इसके बट बहुत मुश्किल है। अच्छा है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये आ चुके हैं हम लोग इतना ऊपर, ऑलमोस्ट आई डोंट नो कितना फ्लोर्स होगा, लेकिन माशाल्लाह लोग अभी भी चढ़ते उतरते चले आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, क्या बात है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, चलते हुए चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बाकी है। कबूतर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लगता है लोग दाने डालते हैं यहाँ पर। आई थिंक फर्स्ट ब्रेक पॉइंट आ गया, करेक्ट। यहाँ थोड़ा कैफ़े या समथिंग है, सही है। थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक पॉइंट्स हैं, अभी भी बहुत फासला है, अभी भी यहाँ तक चढ़ना है। ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए बहुत अच्छा एडवेंचर है। और मेरे सामने ठीक हरम शरीफ। और अभी भी काफ़ी ऊंचाई है, अरे बाप, उस पीक पर पहुंचना है। चलते हैं धीरे धीरे। यह है मक्का सिटी का व्यू। अब ये थोड़े से स्ट्रेस ले लेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो रूट है नीचे वाला वो काफ़ी लंबा है। एक ब्रेक लिया, सेकंड ब्रेक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस से धीरे 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 ऊपर जाएंगे हम लोग। ये शॉर्टकट लग रहा है मुझे, जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके। मेरे ख्याल से 25% हम लोगों ने कवर किया है। तौफीक भाई अब तक क्या बोल रहा है, मतलब कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन तो देखो, नाश्ता किए हैं, हाँ तो टैंक फुल है, हाँ फ्यूल है, हाँ, बस जज्बे की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हो जाएगा। खूबसूरत का नज़ारा मेरे पीछे दिख रहा होगा, हरम शरीफ।
अच्छा है। और आगे भी वादी आगे का नज़ारा है वादी जैसा और हवा तेज़ चल रही है और मज़ा भी आ रहा है यहाँ पर ऊपर चढ़ने में। ये एंट्रेंस है, वहाँ से हम लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऊंचाई पे आ गए और ये जबल नूर के दूसरे साइड का नज़ारा है। ये दूसरा नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम लोगों को अपनी पीक पर भी पहुँचना है और फिर नमाज के लिए भी वापस आना है। देखते हैं कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मा की। अभी हो रहे हैं तकरीबन 10:10 पे और बाकी ऊंचाई पर 40% बाकी होगी, 40% पेंडिंग होगी, बट एनर्जी अभी सिर्फ 20% बची है। तो देखते हैं कैसे कवर अप करते हैं इतने फासले को। और ये हरम का दूसरा साइड माशाल्लाह यहाँ पे आपको नज़र आएगा मुसलमानों का क़िबला काबा माशाल्लाह। और ये मक्का शहर धुंध में घिरा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लग रहा है ऐसे कि हम लोग पहुंच जाएंगे और काफ़ी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। 8-10 फ्लोर की बात है। हाँ गालिबन यहाँ से है ना 8-10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 फ्लोर के ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया लग रहा है ना, ये पीछे सामने वाला। हाँ, ये वाला इलाका ऐसा ही लग रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया है। अदर इंडस्ट्रियल साइड एरिया होगा या तो वो है ना, वो जमजम की फैक्ट्री होगी वो। जी। मुझे ऐसा लग इसका रहा जो ओरिजिनल एक्सेस है वो बैक साइड से देखते हैं, उसको भी बैक साइड से होगा ओरिजिनल एक्सेस। क्या कितनी एनर्जी बची अभी है? अभी है 50% है। चले देखते। ये हिस्सा थोड़ा सा मेहनती है, मेहनत के लिए। स्टेप बना देते हैं प्रॉपर। अच्छा यहाँ पर रेलिंग लगाई है लोगों ने, थोड़ी सेफ्टी है माशाल्लाह। रास्ता अच्छा बना है। मक्का शहर का व्यू। These are the final toughest steps। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं वैसे भी हम लोग, और ये सीढ़ियों से आना बहुत टफ है। तो बच्चे और बूढ़े और औरतें, आई डोंट थिंक दे कैन कम हियर। ओनली दे कैन कम इफ दे हैव एनर्जी। Okay. So we have tried almost half an hour and almost reaching there. I think we are almost there. गारे हीरा। जस्ट इमेजिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस पर आकर अपना वक्त गुजारते थे। यानी इवन आज भी 1400-1500 साल पहले भी बात भी यहाँ चलना मुश्किल है। ये कबूतरों की मज़ा है, यहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तौफीक भाई का हाल बुरा लग रहा है। और पीछे मेरे हमारे बिम मैनेजर साहब
अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाउ मच एनर्जी लेफ्ट? 5% maybe. लेट मी आस्क। क्या मैनेजर साहब, आपको फील ही नहीं हो रहा है? हाँ, लगता है हो जाएगा। एनर्जी कितनी बची है? कितने परसेंट? हाँ, 5%, 10%, 20%? नाउ ही स्टार्ट, ही सिटिंग हियर। आई थिंक मैं भी बैठ जाता हूँ और थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पर। मैं भी थक गया हूँ, थक के बैठा हूँ यहाँ पर। मेरे सामने एक छोटी सी शॉप है, ये कुछ बेच रहे हैं ये, और लोग आए जा रहे हैं, फ्रूट्स भी हैं। कैसे लाते हैं ये लोग ऊपर सब कुछ? अभी भी इतना फासला बाकी है। मेरे राइट साइड में आ रहा हूँ। थक चुके हैं, अभी तक लग रहा था थके नहीं है। फील हो रहा है लगता है? हाँ, फील हो रहा है? ठीक है, फील तो होगा। हाँ, 5% और है और 2% एनर्जी है। आई थिंक मिडिल ईस्ट और वालों के लिए बस की बात नहीं है। कोई अगर एशिया से आया हो, यूरोप से आया हो, तो आई थिंक वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। खेती करने वाला या ज़राअत का पालने वाला, हाँ। ज़राअत चलाने वाला। हाँ हाँ, हम लोग जो क्या कहते हैं 99% टाइम जो सिर्फ कार में होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, राइट? ये जवारी मुर्गे और संभालो। हाँ, गिरते बहुत अनसेफ, स्लिपरी। बारिश हो गई तो ख़त्म। संभाल के चलना है यहाँ पर। आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू द टॉप। अरे हीरा, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हम लोग पीक पर। गारे हीरा, यहाँ पर भी शॉप्स हैं काफ़ी। हालांकि नमाज पढ़ने से मजाक मना किया था, यहाँ पढ़ रहे हैं लोग। I think this is the place. हाँ, This looks awesome from here. पूरा मक्का नज़र आ रहा है यहाँ से, पूरा मक्का ऑलमोस्ट। और एक अजीब सी यानी अलग से यानी फीलिंग आ रही है।
जहाँ पर पहली दफ़ा वही नाज़िल हुई थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। There's a step to go down from here. हाँ, there's a Ghar Hira is there. हाँ, people are going inside. This is Ghar Hira. एक शख्स नमाजी पढ़ रहा है वहाँ पर। क्यों लगी हुई है, लोग अंदर जाकर देख रहे हैं। और ये स्टेप्स है नीचे जाने के लिए। आई थिंक दिस इज़ द ओल्ड एक्सेस। और ये पूरा मक्का नज़र आ रहा है यहाँ से। चलो ठीक है, तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं अब धीरे धीरे। रेलिंग पकड़ के जाएंगे, बहुत स्टीप स्लोप है, मुझे तो डर लग रहा है। पैर स्लिप हुआ तो अल्लाह हिफाजत करे। नौशाद भाई संभाल के। हाँ भाई, चढ़ने से ज़्यादा डेंजर उतरना है। मुझे तो गुदगुदी हो रही है उतरने के लिए। वेरी रिस्की। हाँ, रेलिंग पर छोड़ना। यस यस, यहाँ पे गैप है। ओके, यस यस, फाइन फाइन, आई कैन होल्ड। बहुत डेंजरस है भाई। रेलिंग की भी हालत देखो, लोगों ने हाथ पकड़ पकड़ के उसको चिकना कर दिया। ये मक्का शहर है। ओ, लोग एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं। हाँ जी जी, तो एक दूसरे को लोग केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। या अल्लाह। So there is a way to get inside, there is a way to go out. Let me get down. ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं अंदर से बाहर। ये रास्ता इससे अंदर जाएगा, बाहर आएगा। अंदर जाओगे ना, वो यहाँ पे ये लोग निकल रहे हैं। ये लोग लग रहा है उधर से आ रहे हैं। There is a very narrow path. There is only one way. एक ही रास्ता है अंदर जाने के लिए और एक ही रास्ता है अंदर आने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। जाने का है रूट है। चले We can go. आ जाओ, चलते हैं इसमें। बढ़ते चले। हाँ, बिस्मिल्लाह। बस हो गया। तो अंदर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। इसको थोड़ा सा एक मिनट भाई। हाँ, रुकिए। या अल्लाह। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही नैरो पैसेज है। या अल्लाह। बैठ के झुक के नीचे से जाना है। फ्लेक्सिबल कपड़े होने चाहिए। तो ऐसे है क्या? हाँ, आ जाइए, जा सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। या अल्लाह, आ गया हूँ मैं। हाँ, तो अंदर से बाहर आ गया मैं।
यहाँ पर प्रे भी कर रहे हैं। चलो, दिस इज द प्लेस Ghaar Hira. So finally we could reach over there. चले आ जाए भाई, आ जाए, बाहर आए बाहर आ जाए, हमारा कोई मौका दे। This is the end. यहाँ पर Ghaar Hira का वो आखिरी पोर्शन है ये यहाँ पर। Like this is enclosed from all sides. मेरे पीछे गार हिरा है और यहाँ से डेड एंड है, यानी ये जो आखिरी पोर्शन है ये शेडेड एरिया है जिसको गार हिरा कहते हैं, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी और आप यहीं पर आकर क़याम करते थे। और अंदर आने के लिए एक नैरो पैसेज है बिल्कुल पीछे की तरफ, और लोग वहाँ से, यानी थोड़ा डिफ़िकल्ट है अंदर आना, आपको पहले ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर से फिर नीचे आना पड़ेगा, तो काफ़ी टफ है अंदर आना और बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, बहुत डिफ़िकल्ट है अंदर आना। लेकिन माशाल्लाह लोग आ रहे हैं यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए, यानी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को, और उसी को देखने के लिए, उस जगह को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आने के लिए एक नैरो पैसेज है, यानी ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ आना इतना आसान नहीं है, आपको ये नैरो पैसेज से गुज़रना पड़ेगा और बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें आना, यानी आपको बिल्कुल क्रॉलिंग करके नीचे आना पड़ेगा। यानी बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन है, आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, सब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ से बाहर आने के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अभी लोग उस तरफ से आ रहे हैं, मैं देखता हूँ इस तरफ से जा सकते कि नहीं जा सकते, यार यहाँ से रास्ता दिख नहीं रहा मुझे। चलो आप नीचे उतरो फिर। बिस्मिल्लाह, जा रहा आगे, और मिल गया रास्ता, हाँ रास्ता मिल गया। एक्सक्यूज मी, गो। रुक जाइए, मैं निकल रहा हूँ, आ जाइए। एक सेकेंड ना, लेट मी गो प्लीज। ओके, बस 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 भाई, दो चार लोग हैं बस, उसके बाद आप जाइए। हाँ थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए, बहुत डिफ़िकल्ट था। अब ऊपर चढ़ते हैं। चले यहाँ से तौफीक भाई, ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी है अब।
विजिट तो कर लिया हम लोगों ने। अब धीरे धीरे नीचे जाते हैं। जाने का रास्ता इजी होगा बट थोड़ा स्टीप है, केयरफुल रहना पड़ेगा। काफ़ी स्टेप स्लोप है। अपने अपने पेस में काम अपना कर दिया। इंशाल्लाह आसानी से उतर जाएंगे हम लोग। चढ़ने के टाइम पे एक बाटली पानी लगी थी, अब शायद से अब 1/4 बॉटल में भी हो जाएगा काम। ओह, उतरना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान लग रहा है यहाँ पर। हाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ज़ियारत तो हो गई। देख लिया हमने एक जगह, बहुत सालों से सोच रहे थे जाने के लिए और आज वो पर्सन बकेट लिस्ट में थी काफ़ी सालों से, बजट से बाहर हो गए। तो कैसा लगा देख के? हाँ, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? अच्छा लगा। अच्छा जद्दोजहद करना पड़ा ऊपर चढ़ने के लिए। जज्बा और ताकत दोनों की ज़रूरत है। जज्बा की ज़रूरत है और शुरुआत करने की देरी है। हाँ, पर शुरुआत कर ली तो हो जाता है कंप्लीट। हो जाता है इंशाल्लाह। राइट, जी, जब तक नहीं आके plan करो एक तब बार तक- देखेंगे तो वो मुकाम में अब जाएंगे तो वो फील लेना चाहिए कि जो है इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इबादत में बैठे थे और उन पर वही नाजिल हुई थी पहले जब जिब्रील अमी आए थे। स्टॉप। यस, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपको वो जो विजुअलाइजेशन है, हाँ, जो वो दिमाग में नहीं करने की होगी। कोशिश करते हैं, हाँ, वो नहीं होगा। और जैसे मूवीज़ में या सीरियलों में दिखाते हैं गार, उस टाइप का मतलब वेल डन जो होता है ना, कभी एनिमेशन मूवीज़ में देखे होंगे या मूवीज़ में देखे होंगे, उस टाइप का नहीं है बिल्कुल। आपको ये देख के लगेगा ये कैसा गार है, लेकिन वो जो है पत्थर के दरमियान में है ना, जगह बनी हुई है कुदरती तौर से। अतराफ जो है पत्थरें हैं, थोड़े से गैप है हवा और रोशनी के लिए, अच्छा लगता है। और आप में सुना यहाँ पर काफ़ी दिन तक रहते थे, राइट? हाँ, 2-2 4-4 दिन तक रहते थे। और यानी आपको खाना पीना हाँ, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो लेके आती थी। अभी हम चढ़ के देखे हैं कि हमको इधर आने में जो है इतना हिम्मत करना पड़ा, और वो मक्के से शहर से जो है चल के आती थी फिर, और इतना बड़ा पहाड़ जो है पहाड़ चढ़ के 1-2 वक्त का खाना देने के लिए आती थी। इससे एक मैसेज और ये मिलता है कि यानी एक जो वाइफ होती हैं वो अपने शौहर का कितना टेक केयर करती हैं। हाँ, तो ये बहुत सारे पैगाम मिलते हैं इससे हम लोगों को। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा और रास्ते को भी पहले से कंपैरेटिवली आसान बना दिया है। एक दफ़ा मैं आया था बट मैं हिम्मत नहीं कर पाया बिकॉज़ वो शायद ओल्ड एक्सेस था, अभी शायद उसको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने। हाँ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, काफ़ी अच्छा रहा भाई। पकड़ो इसको। हाँ, कैसा रहा? यानी देखिए केयरफुल मतलब जो हम बचपन से सुना करते थे और जो सीरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायोग्राफी में पढ़ा, वो आज खुद से देखा कि नबूवत आने से पहले भी और नबूवत आने के बाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गार में आया करते थे अपने। हाँ, ये हमें विजुअलाइज हो रहा है जो हमने पढ़ा था कि उस वक्त का क्या मंजर रहा होगा, और इतना ऊपर, ये किलोमीटर के करीब पहाड़ पे ऊपर चढ़ के आना और फिर इस्लाम के लिए सोचना, फिर मुसलमानों के लिए सोचना। यानी उस वक्त जो हालत थी मक्का में, उसकी उलझन में आप वेल सेटल थे, लेकिन उसकी उलझन में आपको सुकून नहीं आता था और आप यहाँ पर आ गए। बिल्कुल सुकून के लिए आए कि जो हालात कुफार मक्का का था और जो चल रहा था मक्का में, उससे वो मुतमईन नहीं थे। उनके बचपन भी ऐसे ही रहा कि वो मतलब इंसानियत के ख़िलाफ़ कुछ भी होता रहा वो अपोज करते रहे। तो यहाँ वो आया करते थे सुकून के लिए। ये तो एक बहुत, हमने कई बार प्लान किया आने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हुआ।
माशाल्लाह। ठीक है, चलें अब कंसंट्रेट करते हैं। सीढ़ियाँ बहुत डेंजरस हैं यहाँ पर, बहुत बहुत बोले तो बहुत स्लिपरी है। काफ़ी लोग आ रहे हैं तो आते आते जाती है स्लिपरी। तो किस तरफ से रास्ता है बोलना? यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं। थोड़ा देख के चलना पड़ता है, इसलिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। वेट कर लेते हैं। यहाँ से स्टीप स्लोप स्लो शुरू हो जाता है और अब थोड़ा केयरफुल चलना पड़ेगा। आई थिंक हम लोगों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे बिकॉज ये बहुत स्लिपरी है उतरने के वक्त, और बहुत हद तक चांसेस है गिरेंगे तो लुढ़कते हुए सीधा नीचे जाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि स्लोली चलें, लेकिन स्लो चलना यानी बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत मुश्किल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी है, और ऊपर से नीचे आने के बाद ये पानी की वैल्यू पता चलती है, क्या वैल्यू है इसकी। दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जूस नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये पानी चाहिए। तीन चार बॉटलें पी जाओ। ठंडी के मौसम में ये हाल है, गर्मी में क्या हाल होता होगा। हमारी गाड़ी खड़ी है, नौशाद भाई का शुक्रिया। ये जो टूर था ये नौशाद भाई की तरफ से स्पॉन्सर था, नौशाद भाई लेकर आए, और साथ में जो सपोर्ट स्पॉन्सर था वो अपना तौफीक भाई की तरफ से था। तो अल्लाह इनको जज़ा दे। अगली बार फिर से देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम।